आप किस प्रकार से tv.dhan को पोर्टल को यूज करके जिन भी कंपनियों में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं लंबे समय के लिए, यानी कि आप स्टॉक्स की डिलीवरी लेना चाहते हैं, तो आप जिन भी कंपनियों में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं और स्टॉक्स की डिलीवरी लेना चाहते हैं, तो कुछ ही आसान से स्टेप फॉलो करके आप उन कंपनियों के स्टॉक्स को बाई कर सकते हैं और जितने भी समय के लिए आप उन स्टॉक्स को होल्ड करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप tv.dhan को पोर्टल एंड ट्रेडिंग व्यू के बारे में और अधिक सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा धन वेब का भी मिल जाएगा, इसके अलावा धन ऐप का भी मिल जाएगा, इसके अलावा धन ऑप्शन ट्रेडर ऐप का भी मिल जाएगा और इसके अलावा आपको धन ऑप्शन ट्रेडर वेब का भी मिल जाएगा। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करना ना भूलें। अब समझते हैं कि किस प्रकार से tv.dhan को पोर्टल को यूज करके आप जिन भी कंपनी या जिन भी बैंकों में या जिस भी सेक्टर की कंपनियों में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं और स्टॉक्स की डिलीवरी लेना चाहते हैं, तो कुछ आसान से स्टेप फॉलो करके आप उन स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट कर पाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको tv.dhan को पोर्टल पे आपके धन की डीमेट अकाउंट को लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के लिए कुछ आसान से स्टेप आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले स्टेप है आपको धन की वेबसाइट पे आना होगा। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। जैसे ही आप धन की वेबसाइट पे आएंगे, फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिल जाता है। ऊपर आपको काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आपको मिलेगा। आप लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आपको एक नए पेज पे रिडायरेक्ट किया जाएगा, जिसका फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे लिखा होगा लॉगिन टू। लॉगिन टू में आपका जो भी ऑप्शन सेलेक्ट है आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको मल्टीपल ऑप्शन दिखाई देंगे। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे लिखा होगा धन विद ट्रेडिंग व्यू। जस्ट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको नए पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जिसका फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। फिलहाल आपके पास दो ऑप्शन है tv.dhan को पोर्टल पर अपने धन की डीमेट अकाउंट को लॉगिन करने के। पहला ऑप्शन है आप इस QR कोड को धन के मोबाइल ऐप से स्कैन कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आप इस QR कोड को यूज ना करें, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, पासवर्ड है, पिन है, उसके माध्यम से आप लॉगिन कर पाएंगे। सो फॉर एग्जांपल मैं इस QR कोड को यूज नहीं करना चाहता हूँ, तो नीचे आपको यहाँ पे हाइड QR का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे QR कोड का आपको ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में धन की डीमेट अकाउंट के साथ में जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आपको प्रोवाइड करवाना है। उसके बाद में आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में धन की डीमेट अकाउंट का जो भी आपका पासवर्ड है वो आपको प्रोवाइड करवाना है एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। उसके बाद में धन के डीमेट अकाउंट के साथ में जो भी आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है एंड मोबाइल नंबर है उस पर आपको OTP भेजा जाएगा। जो भी OTP आपको मिलता है वो OTP आप यहाँ प्रोवाइड करवाएंगे एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपका OTP वेरीफाई हो जाएगा, tv.dhan को पोर्टल पर आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। अगर आपने धन की डीमेट अकाउंट में वॉच लिस्ट पहले से बना रखी है, तो वो वॉच लिस्ट आपकी यहाँ पे सेलेक्ट होगी एंड जितने भी स्टॉक्स आपने ऐड कर रखे होंगे वो वॉच लिस्ट में आपको वो सभी यहाँ दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप वॉच लिस्ट को चेंज करना चाहते हैं तो जो भी करंट वॉच लिस्ट सेलेक्ट होगी उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जितने भी आपने वॉच लिस्ट बना रखी होंगी वो आपको यहाँ दिखाई देंगी। जिस भी वॉच लिस्ट को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक करेंगे। जितने भी उस वॉच लिस्ट में स्टॉक्स होंगे वो सभी आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। सो अगर आपने वॉच लिस्ट बना रखी है और आप जिस भी कंपनी के स्टॉक को अभी फिलहाल डिलीवरी में बाई करना चाहते हैं, उस स्टॉक को डायरेक्टली आप यहीं से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं HDFC बैंक का स्टॉक खरीदना चाहता हूँ, सो मैं यहाँ पे क्लिक कर लूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा वो सेलेक्ट हो जाएगा एंड आसानी से फिर मैं खरीद सकता हूँ। लेकिन मान लीजिए कि आपने वॉच लिस्ट बनाई नहीं रखी है, सो आप अपने कीबोर्ड में F टाइप करेंगे। F टाइप करने के बाद में आप F को तो हटा देंगे। उसके बाद में नीचे आपको काफी ऑप्शन मिलेंगे, आप इक्विटी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आप जिस भी बैंक या फिर जिस भी कंपनी के स्टॉक को खरीदना चाहते हैं उसका नाम आपको यहाँ पे सर्च करना है। उसके बाद में मेरे सामने यहाँ पे सर्च रिजल्ट आ चुके हैं। तो साइड में आपको यहाँ पे EQ लिखा होगा। EQ का मतलब होता है इक्विटी, NSE का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड BSE का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आप NSE BSE किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं NSE को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में एक्सिस बैंक का जो चार्ट है सिंपली वो ओपन यहाँ पे हो जाएगा। अब आप स्टॉक को बाई करना चाहते हैं तो ऊपर आपको ऑप्शन मिलता है बाई का, आप B पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। आप जिस भी स्टॉक को बाई कर रहे हैं सबसे पहले उसका नाम लिखा होगा, जो भी करंट रेट उसका चल रहा होगा वो आपको दिखाई देगा। उसके बाद में जब मार्केट ओपन हुआ था 9:15 से और जब भी आप स्टॉक को बाई कर रहे हैं वो स्टॉक कितना बढ़ चुका है या गिर चुका है वो आपको INR में दिखाई देगा एंड परसेंटेज में दिखाई देगा। आप लॉन्ग टर्म के लिए यानी कि स्टॉक्स की डिलीवरी ले रहे हैं तो आप यहाँ पे इन्वेस्टिंग वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। नीचे आपको 2 ऑप्शन समझने हैं। पहला ऑप्शन होता है मार्केट। मार्केट ऑप्शन को आपको तब यूज करना होता है जब आपको लग रहा है कि फर्क नहीं पड़ रहा मार्केट में क्या रेट चल रहा है, जो भी करंट रेट चल रहा है उस पर आप स्टॉक खरीदना चाहते हैं। तो आप क्वांटिटी में जितना भी स्टॉक खरीदना चाहते हैं वो नंबर आप यहाँ डाल देंगे एंड बाय पे क्लिक करेंगे। सो जो भी करंट रेट चल रहा होगा ना उस पे आपका स्टॉक बाय हो जाएगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं मैं तो ऐसा कुछ नहीं करना चाहता, मैं क्यों खरीदूं मार्केट प्राइस में, मुझे क्या जल्दीबाजी
चाहिए, उस कंडीशन में आप यहाँ पे लिमिट ऑप्शन का चयन करेंगे और फिर आप प्राइस में बताएंगे कि देखो जो भी प्राइस चल रहा है उसको भूल जाओ, ठीक है, मुझे तो इस प्राइस पे जो स्टॉक है वो खरीदना है। तो आप अपना खुद का यहाँ पे प्राइस डालेंगे एंड जैसे ही प्राइस आपका आएगा आपका जो ऑर्डर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो दोनों को ही बारी बारी से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक्सिस बैंक का जो स्टॉक है वो खरीदना चाहता हूँ, डिलीवरी में लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं इन्वेस्टिंग वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करूंगा क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहा हूँ। सो क्वांटिटी में आपको वो मात्रा डालनी है जितना आप स्टॉक खरीदना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं 2 खरीदना चाहता हूँ, मैंने 2 डाल दिए हैं। उसके बाद में अप्रोक्स मुझे कितने पैसे चाहिए होंगे ये 2 क्वांटिटी खरीदने के लिए मार्केट प्राइस पर, सो वो अमाउंट यहाँ दिखाई देगा। उसके बाद में आपके वॉलेट में जितने भी पैसे होंगे वो आपको यहाँ दिखाई देंगे। स्टॉक आपको खरीदना है, जस्ट आप बाय पे क्लिक करेंगे, दैट्स इट, आपका जो स्टॉक है वो बाय हो जाएगा। एंड जहां से भी आपका स्टॉक बाय होगा जिस भी कैंडल से, वो आपको यहाँ पर एक चिन्ह भी बन जाएगा। जितना क्वांटिटी आपने बाय किया होगा वो होम स्क्रीन पे दिखाई देगा, जितना भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा होगा वो आपको दिखाई देगा। बट आप डिलीवरी में बाय कर रहे हैं अपने स्टॉक्स को, तो आपके प्रॉफिट लॉस से कोई मतलब नहीं है। तो ये आपका कोई एक्चुअल में ना तो लॉस है ना बेनिफिट है, क्योंकि आप इस स्टॉक को जब बेच दोगे तभी आपका बेनिफिट बुक होगा और आपका लॉस होगा बुक। तो उसके बाद में आप अपने चार्ट पे एक बार क्लिक कर लेंगे कहीं पे भी। उसके बाद में आप अपने कीबोर्ड में F टाइप करेंगे, अगेन आप F को हटा देंगे। उसके बाद में आप जिस भी बैंक के स्टॉक को खरीदना चाहते हैं या फिर आप जिस भी कंपनी के स्टॉक को खरीदना चाहते हैं, जस्ट आप उस स्टॉक का नाम सर्च कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अंबुजा सीमेंट जो कंपनी है उसका स्टॉक खरीदना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ पे अंबुजा सर्च किया, यहाँ पे आ चुका है अंबुजा सीमेंट। NSE BSE लास्ट में आपको फर्क नहीं पड़ता, NSE BSE में से आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको EQ का जो ऑप्शन है वो मेक श्योर करना है कि उसमें लिखा हो। मैं यहाँ पे क्लिक कर लूंगा। उसके बाद में जो अंबुजा सीमेंट कंपनी है उसका जो चार्ट है सिंपली वो मुझे दिखाई देगा। मैं स्टॉक को बाय करना चाहता हूँ, सो बाय पे मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद में सबसे पहले मैं यहाँ इन्वेस्टिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। अब आपको यहाँ पे लिमिट ऑप्शन का चयन कर लेना है। उसके बाद में क्वांटिटी में आपको अगेन वो ही मात्रा डालनी होगी जितना भी आप खरीदना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं 5 क्वांटिटी खरीदना चाहता हूँ, सो मैंने 5 क्वांटिटी यहाँ पे डाल दी है। उसके बाद में मैं किस रेट पे खरीदना चाहता हूँ वो प्राइस मुझे यहाँ पे प्रोवाइड करवाना है। जैसे मान लीजिए कि मैं 400 रुपए पे खरीदना चाहता हूँ, सो 400 रुपए से अगर मैं 5 क्वांटिटी खरीदूंगा तो रफली मुझे इतने पैसे की यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है। यहाँ पर मैं बाय पे क्लिक करूंगा। बाय पे क्लिक करने के बाद में मेरा जो ऑर्डर है वो लग जाएगा एंड चार्ट पर ही मुझे दिखाई देगा कि देखो यहाँ पे आपका प्राइस आ जाएगा ना इस कैंडल पे, तब आपका जो ऑर्डर है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप और कंप्लीट डिटेल देखना चाहते हैं ऑर्डर की, नीचे अकाउंट मैनेजर का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में पोजीशंस में आपको वो ऑर्डर आपके दिखाई देंगे जो कि आपके कंप्लीट हो चुके हैं बाय। उसके बाद में आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन समझने हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अनरियलाइज्ड PNL, यहाँ पे आपको हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस दिखाई दे। इसका मतलब ये है कि फिलहाल जो लेटेस्ट प्राइस चल रहा है ना, इसमें आपको जो अनरियलाइज्ड PNL में जितना भी प्लस या माइनस दिखाई दे रहा है, अगर आप लेटेस्ट प्राइस पे इस पोजीशन को क्लोज करते हैं ना, तो आपको इतना प्रॉफिट और लॉस हो सकता है। एग्जैक्ट ये प्रॉफिट एंड लॉस आपको नहीं होगा, हो सकता है कि जब आप क्लिक करें एकदम से प्राइस बढ़ जाए या घट जाए, तो आपको रफली इतना प्रॉफिट या लॉस होगा। आपको फिलहाल ये ना तो प्रॉफिट है ना लॉस है, क्योंकि आपने अभी तक अपनी पोजीशन क्लोज नहीं की है। जब आप अपनी पोजीशन क्लोज कर देते हैं और अपना प्रॉफिट एंड लॉस बुक कर लेते हैं, उसके बाद में आपको यहाँ पे जो रियलाइज्ड PNL है ना उसमें शो होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपने आपकी पोजीशन से या तो कुछ क्वांटिटी एग्जिट की है, तो आपने प्रॉफिट या लॉस बुक किया है, या फिर आपने कंप्लीट ही पोजीशन आपकी क्लोज कर दी और प्रॉफिट एंड लॉस आपने बुक कर लिया है, तो वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देता है। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है ऑर्डर्स। ऑर्डर्स में आपको ऑल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर वो सभी ऑर्डर आपको दिखाई देंगे जो कि आपके पेंडिंग होंगे, जो आपने क्लोज कर दिए होंगे, या फिर वो कंप्लीट हो चुके होंगे। वो बाई का भी हो सकता है, वो सेल का भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे मेरा अंबुजा सीमेंट का जो स्टॉक है सिंपली वो बाइंग का यहाँ पे लगा हुआ है, क्योंकि मैंने 400 रुपए लिखा था और 400 रुपए प्राइस जब तक आएगा नहीं तब तक जो मेरा ऑर्डर है सिंपली वो बाय होगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल कि आप अपना प्राइस एडिट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे पेंसिल के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में एक पेज ओपन हो जाएगा। प्राइस में आप फिलहाल वो प्राइस डाल देंगे जिस प्राइस पे आप खरीदना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए 404 रुपए पे मैं खरीदना चाहता हूँ। यूनिट्स का मतलब होता है कि आप कितना स्टॉक खरीदना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए फिलहाल मैं कम खरीदना चाहता हूँ, 2 ही खरीदना चाहता हूँ। उसके बाद में मॉडिफाई ऑर्डर पे क्लिक करूंगा तो मेरा जो ऑर्डर है ना वो अपडेट हो जाएगा। इसके अलावा मान लीजिए आप इरिटेट हो चुके हैं, आपको लग रहा है कि ठीक है नहीं आ रहा प्राइस, कोई बात नहीं, मैं अपना ऑर्डर ही कैंसिल कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे क्रॉस के बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है कि आप कैंसिल करना चाहते हैं ना, श्योर है, तो आप यस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे आपका जो ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाएगा। सो कुछ ये आसान से स्टेप फॉलो करके आप जिन भी कंपनियों के स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं और स्टॉक्स को डिलीवरी में बाय करना चाहते हैं, ये आसान से स्टेप फॉलो करके आप डिलीवरी में बाय कर सकते हैं।